प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। प्राइम कैंपेनर कह रहे हैं वो, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम कैंपेनर है। जवाब दीजिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर भी है, प्राइम कैंपेनर भी है। अब इनके पास संकट है। कहाँ पर करूं श्रृंगार, पीएम और आंधर, एक कहावत है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में। तो अब किस पे श्रृंगार करें? इनके पास तो इनका कैंपेनर उतर जाता है तो इनकी सीटें और घट जाती हैं। उल्टा लोग कहते हैं कि राहुल गांधी जो है विपक्षियों के स्टार कैंपेनर हो जाते हैं। तो उनका अपना संकट है। महिलाओं को परिवार के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने लाया। महिला सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने दी। महिलाओं को इज्जत घर भारतीय जनता पार्टी ने दिया। सुशासन और राशन भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मुफ्त का मकान दिया तो वो नाम पर किसके किया? महिलाओं के नाम पर किया। तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का समग्रता में सशक्तिकरण कर रही है। इसलिए महिलाएं भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती हैं, इसलिए वंचित भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करता है, इसलिए पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करता है, इसलिए किसान भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करता है। सारे दुष्प्रचार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी को सुशासन के नाते, विकास के नाते सत्ता देती है। और यह जो विकास की राजनीति है ये लंबी चलेगी। एक कमेंट आप दोनों से, क्या 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 कह रहा है ये रिजल्ट, क्या कह रहा है? और ये 24 से सीधा जोड़ना, ये मेक सेंस ऐसा लगता है? बिल्कुल। देखिए ये जिस तरीके से कांग्रेस को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया हर स्टेट में, और जिस तरीके से बीजेपी ने 5 में से 4 स्टेट्स में अपना वर्चस्व कायम करा है, तो नेचुरली ये टाइम है नरेंद्र मोदी जी के कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को बोलने का। इससे पहले आपने देखा कई स्टेट्स में बीजेपी हारती रही है, सरकार नहीं बना पाई है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप हुआ। और यूपी में की जीत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी वजह से उनका जो जोश था जो प्रधानमंत्री का, वो बड़ा नेचुरल था। और उनको अब ये बड़ा क्लियर कट दिख रहा है कि अगर यूपी में चाहे 14 और 19 में कुछ सीटें कम हुई हों, तो उनको फिर से कॉन्फिडेंस जागा है कि अगले चुनाव में जो 2024 में होगा, उनको फिर से काफी अच्छी जीत हासिल हो सकती है यहाँ से। और उसके लिए देखिए ये इसमें इलेक्शन में ज्ञानियों की लिस्ट में आते हैं कि नहीं? जो ज्ञानियों की सूची, नहीं, ज्ञानी तो सबसे बड़े आप हो सकते हैं, हम लोग कहाँ नहीं। मोदी जी ने ज्ञानियों की बात करी शुरू में, वो ज्ञानियों नहीं, वो शुरू में कटाक्ष कर रहे थे, लेकिन जब ये बात कही उन्होंने, ये तो तारीफ में मैं वो वाला कॉनोटेशन आपसे पूछ रही थी कि आप ज्ञानियों, क्योंकि एक बार में बीच में हुआ कि जो खान मार्केट गैंग, हाँ, उनको ज्ञानी कहा जाता है। तो आप, हाँ, नहीं, ये तो हम तो खान मार्केट वाले हैं नहीं, हम तो लखनऊ वाले। ये वाले ज्ञानी गैंग में आपकी सूची में है कि नहीं? हम नहीं है शायद। लेकिन एक चीज हम आपको बताएं, एक चीज जो उन्होंने कहा 2017 में भी, देखिए जीत जो थी 2017 की, हाँ, वो कंप्लीटली एट्रीब्यूटेबल थी नरेंद्र मोदी मैजिक को। और आज की तो इन्होंने इस बार भी ये बता दिया है, ये योगी जी के लिए भी मैसेज है कि ये इसमें गलत फहमी ना हो कि जो है कि 22 में भी जो जीत हो रही है वो उन्हीं की हो रही है। उन्होंने बड़ी क्लियर कह दिया, और फिर 24 में होगी। उन्होंने योगी जी को कोई इसमें क्रेडिट नहीं दिया, पैदा करना नहीं क्रेडिट नहीं दिया। अंजना जी, यूपी प्लस योगी इज उपयोगी, सबसे पहले उन्होंने ही कहा, और उन्होंने कहा आएगा तो योगी। ये सवाल पता अभिषेक सुधीर जी, मैंने भी पूछा था अखिलेश जी से कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ योगी जी की वापसी हो गई, तब तो आपके लिए बड़े मुश्किल 10 साल होंगे, सत्ता से 10 साल बाहर रहना पड़ेगा। तो वो उन्होंने कहा मेरे लिए क्या मुश्किल होगी, योगी जी पीएम के दावेदार बन जाएंगे। बिल्कुल, तो वो इसमें खुश है भाई। आज की डेट में कहा जाता है कि नंबर 2 एक बार त्रिवेदी जी से सिविल वॉर आ रहा है ना, ये जो सिविल वॉर आ रहा है बहुत मजा आने वाला है, आप देखते रहिए। आपको सिविल वॉर दिख गया दूसरों के घर में। प्रेम शुक्ला जी बताइए, सिविल वॉर कह रहे हैं, दूसरों के घर के झगड़ों से खुद के घर। अंजना जी दूसरी बात झगड़ा है भी कि नहीं है, लेकिन मतलब आप समझ रहे हैं। अंजना जी, मैं शुक्ला जी आ रही हूँ आपके पास, शुक्ला जी फौरन आ रही है। अंजना जी, हम दूसरे नहीं, ये डेटा जो मैं जिस पर एक जल्दी से पॉइंट आउट करके, 17 to 22 बीजेपी ने 2% वोट शेयर इंक्रीज किया। 17 to 22 समाजवादी पार्टी ने 21.82 से 32% वो पहुंचे हैं, लगभग 10.5%, 11%। ये बहुत मैसिव राइज है। दोनों राइज कर रहे हैं, हालांकि सीट्स घट गई है बीजेपी की बहुत पहले से, लगभग 49, 57 सीट्स घट गए। नहीं अंजना जी, बात दूसरी मैं बता रहा हूँ आपको कि हम लोग क्या करते हैं कि 24 से इसको जोड़ना है, विधानसभा 24 से जोड़ना है ना, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन हमारा क्या है, हम लोग जैसे ज्ञानी है शरद जी, इस पे कोई बहस आप नहीं है कि नहीं ज्ञानी की? मैं नहीं हूँ। शरद जी बैठे हो जब कोई ज्ञानी नहीं है। अच्छा, शरद जी के सामने कोई ज्ञानी नहीं है। तो
मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग क्या बहस करते हैं। मुझे गलतफहमी नहीं है। 2022 के जब विधानसभा सफेद चुनाव बालों पर थोड़ी चर्चा है सर। अंजना जी, सफेद तो रंग जाता जब है। विधानसभा के चुनाव होते हैं तो हम क्या बहस उस हिसाब करते से हैं। सबसे बड़ा देखिए, यही फैक्ट्स का तो क्या है कि आप किसी भी तरफ ट्विस्ट कर सकते हैं। हाँ। जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो हम लोग क्या बहस कर रहे थे कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर मोदी का मौजिक चलता है देश के चुनावों में, जब लोकसभा चुनाव होते हैं, और आमतौर पर लोकसभा चुनावों से 10% वोट कम मिलता है भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनावों में। मतलब जो लोकसभा में वोट मिला है उससे 10% कम मिलता है। अब जब आज 42%, 41% वोट मिल गया है, तो अब हम इस पर बहस क्यों कर रहे हैं। तो इसमें तो 10% आप जोड़ लीजिए ना। ये हमारी याददाश्त कम होती है। जब लोकसभा से विधानसभा पे आते हैं तो हम बीजेपी के खिलाफ तर्क देते हैं कि वो 10% वोट कम होता है, फैक्ट है ये। लेकिन जब आज 10%, फिर अब तो लोकसभा की बात कर रहे हैं ना, विधानसभा से लोकसभा पे जा रहे हैं, तो 10% वोट बढ़ेगा ना। और वहां तो सिर्फ मोदी मैजिक है, वहां सिर्फ मोदी का नाम है, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है कि किसकी सरकार बननी है। वहां, यहाँ तो अखिलेश यादव भी हैं, बहन जी भी हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन वहां तो सिर्फ मोदी की सरकार है और मोदी को नेतृत्व लेना है, देश का नेतृत्व लेना है, और वहां पर कोई दूसरी पार्टी का लीडर उस स्तर पर नहीं है। तो इस बहस का कोई लॉजिक ही नहीं। मैं ये फैक्ट्स की बात ही नहीं कर रहा। फैक्ट्स तो ये थे कि 2019 से पहले जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती। हम वो डेटा भी दिखाने वाले हाँ, हैं। वो सब ठीक है। मध्य प्रदेश का डेटा भी हम दिखाएंगे, राजस्थान भी दिखाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ भी विधानसभा में दिखाएंगे। जीतने के बाद तीनों ही जगहों पर बीजेपी ने हार का सामना किया। कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की तीनों। हाल ये अलग बात है कि एमपी में फिर ईडी चोटी का जोर लग गया, लेकिन मामला चल गया कुछ। विधानसभा में जीतने के बाद जब आप कह रहे हैं कि पूरा चुनाव मोदी मैजिक से जीता है, तो फिर वहां तो सिर्फ मोदी मैजिक ही चलना है। तो इसमें क्यों, किस तरह की शंकाएं हो रही हैं? लेकिन मेरी उसके ये बात बाद है। जब फौरन लोकसभा में चुनाव हुआ तो बीजेपी ने जबरदस्त परफॉर्म किया। यही तो मैं कह रहा स्वीप कर लिया But जल्दी states से। में तो पार्टी रहेगी ना। लेकिन अभिषेक जी जो कह रहे थे उस पर जल्दी से प्रेम शुक्ला 19 जी से आप जवाब देना चाह रहे थे। 24 में शुक्ला जी। समाजवादी पार्टी बेटर पोजीशन में है, 19 से तो 24 में बेटर पोजीशन हाँ। हो। प्रेम शुक्ला जी। जी, ये कपोल कल्पनाओं के आधार पर भी लोगों को भारतीय जनता पार्टी में दरार ढूंढने का अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सर्वोच्च नेता हैं। उनके नेतृत्व को हर कोई स्वीकार करता है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो संगठन निर्णय लेता है वो हर किसी को शिरोधार्य होता है। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कोई दरार, लोग ढूंढते रहे, छिद्रान्वेषण करना उनका अधिकार है, लेकिन ऐसा छिद्र है नहीं।